नमस्ते सभी को बहुत वेलकम। आज सोमवार है, नया हफ्ता, और हम ये 4 एग्रीमेंट जो 4 समझौते हैं, ये डॉन मिगेल रुइस की जो टॉलटेक किताब है, टॉलटेक नॉलेज के आधार पर जो किताब है, उसका आज हम तीसरा एग्रीमेंट है ना, तीसरा एग्रीमेंट, थर्ड एग्रीमेंट करने वाले हैं। कि तीसरा समझौता हमें क्या करना चाहिए, कि हमें धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। वी शुडंट क्रिएट एनी बिलीफ सिस्टम्स इन आस। तो ये है। और अनुपमा अनुपमा पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है राजस्थान से, जो स्पिरिचुअल काउंसलर है, और पढ़ाई लिखाई और ज्ञान प्राप्त करने में इनकी बड़ी रुचि रहती है। बहुत जगह सेशंस लेती हैं, और कई जगह पर ये और भी कई सारे नॉलेज सेशंस, विजडम सेशंस लेती हैं। और आज ये हमको तीसरे एग्रीमेंट, तीसरा समझौते के बारे में बताएंगी। तो मोस्ट वेलकम अनुपमा जी। सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं सभी को बहुत प्रणाम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी, और सभी लोगों को जो यहाँ जुड़े हैं आज, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि अनुराधा जी ने बताया कि हम लोग का सौभाग्य है कि हमें ये इतनी खूबसूरत पुस्तक द 4 एग्रीमेंट्स के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। इनके लेखक डॉन मिगेल रुइस सिर्फ 4 ही समझौतों के साथ हमें अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का एक वैज्ञानिक आधार भी, मतलब प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में कैसे वैचारिक स्वतंत्रता पा सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, इसके बारे में खुलकर चर्चा करी है। इससे पहले जैसा कि बताया, हमने 2 एग्रीमेंट जान लिए हैं। आज हम तीसरे पर पहुंचे हैं, जो है कि पहले से ही आपको किसी तरह की धारणाएं, कुछ बिलीव्स नहीं बना लेने। यहाँ मिकुल बताते हैं कि धारणा बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस धारणा को अगर आप सच समझ लो और उसे सच प्रमाणित करने का जब हम प्रयास करते हैं, तब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक वैज्ञानिक है, वो कोई आविष्कार करना चाहता है, तो वो पहले से कुछ एक डिजाइन करेगा, कुछ मिक्स एंड मैच करेगा, कुछ धारणा, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा अपना कि इसको मैं इसके साथ मिलाऊं या इसके साथ रिएक्ट करूं तो क्या चीज मिलेगी। लेकिन उसकी धारणा बनाने में और हम जो धारणा बना के उसे सच मान बैठते हैं, उसमें ये फर्क है कि वो बदलाव के लिए तैयार होता है, और हमारे साथ समस्या होती है कि हम जो एक बार धारणा बना लेते हैं, उसे बदलना नहीं चाहते। वो चीज वैसी ही है, इस चीज को हम पक्का कर लेते हैं। तो हम जन्म के साथ ही अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र, धर्म, सभी से कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर लेते हैं। जाने अनजाने, सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छी बुरी, हर चीज हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं एक स्पंज की तरह। और ये धारणाएं धीरे धीरे इतनी पक्की हो जाती है कि हम उन्हें ही सच मान गए। हम अपने माता पिता का, समाज का जो नियम है या जो कहना मानते हैं तो हमें अच्छा, और यदि हम नियम ना माने, उसका विरोध करें, तो हमें बुरे का टैग दे दिया जाता है, और हम हमेशा सही और अच्छे बने रहना चाहते हैं। ये धारणा इतनी गहराई तक हमारे अंदर हो जाती है कि एक जज की तरह वो पुस्तक, जैसे नहीं कानून की पुस्तक जो होती है, उसकी तरह ये हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है। हम छोटी से छोटी चीज, अपने आसपास की वस्तुएं, जानवर, रिश्ते, परिवार, हर चीज को लेकर के, इवन भगवान के प्रति भी हमारी एक धारणा होती है। हम उसी अनुसार रिएक्ट करते हैं और बात करते हैं। तो पहला जो हमने कॉन्सेप्ट जाना वो ये था कि शब्दों के प्रति निष्पाप रहना है। दूसरा था कि किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेना है, निजी तौर पर नहीं लेना है। और तीसरी है कि धारणा। ये सारे के सारे जो रूल्स बताए जा रहे हैं, नियम समझौते बताए जा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब हम लोग, अब अन्य लोग क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो हमारे किसी कार्य पे क्या रिएक्ट करेंगे, ये चीज भी हम पहले से ही एक धारणा बना लेते हैं।
छोटे उदाहरण से समझते हैं। हम किसी को फोन करते हैं, किसी कारणवश वो हमारा फोन नहीं उठा रहा, तो हम उसी समय जज करना शुरू कर देंगे। ओके, इग्नोर कर रहे हैं, या मैंने पिछली बार उनका फोन नहीं उठाया था, तो हो सकता है इस बार वो उस वजह से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं। अनेक तरह के विचार उसी क्षण हम प्रस्तुत कर देते हैं अपने आप में, और यही नकारात्मक भाव जो हमने अपने अंदर संचारित किए हैं, हम दूसरे के साथ फिर साझा भी करते हैं। अपने सहेली के साथ या पास परिवारजन जो भी, कि देखो मैंने 3 बार फ़ोन कर दिया, 4 बार फ़ोन कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और यही नकारात्मक भाव हम अपने आस-पास के परिवेश में भी फैला देते हैं। तो ये इस एक धारणा जो हमने बनाई, वो सही है या गलत, उसको जाने बिना, उसके पीछे के कारण को भी जाने बिना, हम एक उस गलत सोच, उस गलत भाव के साथ अपने आस-पास का सारा माहौल धीरे-धीरे नकारात्मक ज़हर बोलो या उस वायरस के जैसा बोलो, जो हमने पहले भी समझा था कि ये जो गपशप करना, एक-दूसरे से चुगली करना या शिकायतें करना, ये एक ऐसा कंप्यूटर वायरस के जैसे हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है कि हमारा ही हिस्सा बन जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपने अंदर उस वायरस को, उस नकारात्मक भाव को लिए घूम रहे हैं और साथ ही साथ फैला भी रहे हैं। और ये जो धारणाएँ बनाते हैं ना, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम वो ही देखना और सुनना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, या जो हमारी धारणा या हमारी मानना कि हमारे विचार के अनुसार खरा उतरता है। छोटा-सा उदाहरण लेते हैं, इसमें आप किसी को भी रख लीजिए, अ, माँ-बाप को, पति-पत्नी को, सास-बहू को, किसी में मनमुटाव हो जाता है। एक पक्ष, जैसे सास-बहू का लेके देखते हैं, सास अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस करे कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। उनकी सहेली जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाए, तब तक उनको उनके साथ बात करना पसंद आएगा। और जैसे ही उन्होंने उसको टोक दिया कि नहीं तुम भी तो ऐसा कर सकती थी, ऐसे नहीं इसको, यहाँ फिर धारणा, ये तो मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है, इसे तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। देखो, अब तक जो अच्छा लग रहा था वो भी आपको जो पसंद नहीं है, वैसी बात आते ही वो भी झट से आपको अच्छा नहीं लगने लग गया, आपको अपने विरुद्ध जान पड़। तो धारणाएँ, जैसा कि पहले भी कहा, बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस पे अड़े रहना, यहाँ से समस्या उत्पन्न होती है। कई बार क्या होता है, हम रिश्तों में इस तरह से समझते हैं कि हम तो उनके साथ हमेशा से रह रहे हैं, मेरी पसंद-नापसंद उन्हें पता होनी चाहिए। हम बात करते नहीं हैं, स्पष्ट अपनी भावनाएँ, अपनी इच्छाएँ जताते नहीं हैं, लेकिन अगले से उम्मीद रखते हैं कि वो समझ जाए। ऐसा ही एक छोटा उदाहरण और समझते हैं। अ, एक लव मैरिज होती है, ठीक है? लड़का-लड़की अपने पसंद से शादी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, उनको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे-धीरे, अब से पहले, शादी से पहले तक उन्होंने समझा था कि मेरा प्यार अगले को बदल देगा, या जो आप उसमें खूबियाँ देखना चाह रहे थे, आप वही देख रहे थे और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे थे, ये सोच कर के कि मेरा प्यार या हम जब साथ रहेंगे तो धीरे-धीरे बदलाव आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएँगे। लेकिन जब हकीकत में आप रूटीन में साथ रहने लगते हैं, तो वो बदलाव नहीं आता है। अब आपको उसकी सिर्फ़ वो गलतियाँ ही नज़र आती हैं, और जैसे ही आपको वो बस गलतियाँ ही गलतियाँ नज़र आती है, तो वो प्यार छूमंतर हो जाता है। आपने जो धारणा बनाई थी कि भई हम शादी के बाद वो मेरे प्यार के ताकत से बदल जाएगा, ये आपकी अपनी धारणा थी। आप किसी को नहीं बदल सकते हैं, है ना? अगर वो स्वयं बदलना चाहेगा, तभी बदलाव मुमकिन है। तो इस प्रकार रिश्तों में जो इस धारणाओं की वजह से दूरियाँ आ जाती है, इसका एक और बड़ा कारण है कि हमें डर बहुत लगता है, भय। भय रिश्ते छूटने का, भय खुद को गलत साबित हो जाने का। हम समाज में रहते हैं, तो हम हमेशा परफेक्ट बनना चाहते हैं। हर एक
कि इच्छाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं। उसकी वजह से कई बार हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, तो भी हम करते चले जाते हैं कि हमारी छवि एक अच्छी बनी रहे। तो सुरक्षित रहने का डर भी सबसे बड़ा एक कारण होता है अपनी धारणाओं को और प्रबल बनाने का। क्योंकि जैसे ही हमें लगता है हम विरोध करेंगे, हमें बुरा करार दे दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें, तो अ, मैं हमारे यहाँ का उदाहरण लेती हूँ। हर तरह का जैसे शादी के बाद लड़कियों में रहता है कि अ, आप बहू हो, आपको घर का काम करना है ना? परिवार की सबका ध्यान रखना है। इसी विचार के साथ हम रहते हैं कि ठीक है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में बाहर चली जाऊँगी। और हम अपने आप को दबाते चले जाते हैं, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को। और यहाँ एक बात जो है वो ये है कि हमने ही वो पिंजरा तैयार किया है कि मुझे मना कर दिया जाएगा, मेरे को अकेले जाने से रोक दिया जाएगा या मैं ये नहीं कर सकती। हम सवाल ही नहीं करते, हम आज्ञा ही नहीं माँगते, हम अपनी इच्छा ही नहीं ज़ाहिर करते कि मुझे ये चाहिए या मैं ये करना चाहती हूँ। अगर हम इस धारणाओं के जाल से, इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त है कि आप अपनी इच्छा बताएँ। आपका संवाद स्पष्ट होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जब तक आप अगले को बताएँगे नहीं, तो वो कोई भगवान या अंतर्यामी तो है नहीं कि आपका मन पढ़ लेगा। और हम गलती यही करते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे पति को तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। या बच्चों को आइसक्रीम लेने गए तो मेरे लिए भी लेकर आनी चाहिए थी। तो ये धारणाएँ फिर वो जब टूटती है, वो नहीं लाए तो हम दुखी होते हैं। तो इन धारणाओं से ऊपर निकलने जो आप चाहते हैं कि एक सुखमय जीवन हो, तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपना संवाद स्पष्ट रखना है। जब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आए, आप प्रश्न पूछिए। जब तक संशय रहेगा, डाउट रहेगा, ये धारणाएँ टूटेंगी नहीं। धारणाएँ अब बन कैसे जाती है, इसको एक छोटी कहानी से समझते हैं कि एक अंधा दंपति है, दोनों जने ब्लाइंड हैं और इस तरह से उन्होंने अपना किचन सेट किया है कि वो इशारे से अपना सारा सामान कहाँ रखा है जान करके खाना-वाना पका लेती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो बाहर रसोई से बाहर आते हैं और बिल्ली या कोई जानवर आकर के उसको खराब कर देता है। तो इनका तोड़ उन्होंने सोचा कि जब तक मेरी पत्नी खाना बनाएगी, मैं खिड़की के पास, दरवाजे के पास एक लाठी लेके टक, 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 टक बजाता रहूँगा। उनके 2 संतानें भी हुई, भगवान के आशीर्वाद से दोनों स्वस्थ थे। लेकिन उन बच्चों ने शुरू से क्या देखा कि जब भी खाना बनता है, ये लकड़ी बजाई जाती है। धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भी शादियाँ होती हैं। अब जब नई बहू खाना बनाने लगती है, तो वो उसका पति भी लकड़ी लेकर के शुरू हो जाता है टक, 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 टक बजाना। अब वो बहू ऐतराज़ करती है कि ये क्या है? ये जब भी मैं खाना बनाती हूँ, आप इस तरह से लकड़ी क्यों पीटना चालू हो जाता है? तो कहता है हमारे घर की परंपरा है। कारण नहीं जाना क्या था, लेकिन जब पहली बार प्रश्न पूछा गया कि क्यों? क्यों इसे मानना है? क्यों हर समय ये बजता रहना चाहिए? तब वो प्रश्न पूछते हैं कि भई माताजी, पिताजी ये क्या है? ये क्यों बज रहा है? तो वो बताते हैं कि इस तरह से कभी बिल्ली, कभी कुछ दूसरा जानवर, कभी गिलहरी आकर के हमारे खाने को खराब कर देती थी, इसलिए हमने सोचा कि जब शोर होता रहेगा तो वो दूर रहेंगे। तो धारणाएँ जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, वो धारणाएँ एक ढर्रे की तरह, बिना उसके पीछे का कारण जाने, हम उसको फ़ॉलो करते चले जाते हैं। और यही समस्या है। ये तो छोटा उदाहरण था, हँसी में भी हम इसको थोड़ा-सा लेकर के हल्के हो सकते हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ें भी जो आज हमारे समाज में धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे बहुत कुछ इतना ठोस बना दिया गया है कि हमें उसे फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी हो गया। और हमने भी मन ही मन बिना किसी प्रश्न के धारणा बना ली कि यस, ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है। तो यहाँ वो बताते हैं कि बिना धारणा का जीवन अगर आप चाहते हैं, एक खुशनुमा जीवन चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त है कि आप प्रश्न पूछें। अपने संशय जितने भी हैं उसको हटाएँ।
और आगे वो बताते हैं कि अगर परिवार में सामंजस्य होता है तो जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपकी इच्छाओं का भी सम्मान किया जाता है, आपको भी अपने मन की चीज करने की इजाजत मिलती है। तो आप जब तक अपनी धारणाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप वास्तविक आजादी को महसूस नहीं कर सकते। ये किसी और ने नहीं रोका है, ये आपने स्वयं को रोक रखा है। तो अपनी बात को स्पष्टता से कहें कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अपने शब्दों का निष्पाप प्रयोग करना, जो हमने पहले अध्याय में, पहले समझौते में जाना था। यहाँ शब्दों की निष्पापता को हमने समझा था इस तरह से कि खुद से प्रेम करना, खुद की किसी से तुलना नहीं करना। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। हमने ही धारणा बना लेते हैं कि अच्छा ये काम मैं अच्छे से नहीं कर सकती। आप जब इस नकारात्मक भाव के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो निष्पाप को यहाँ अपने प्रति सेल्फ लव से इंडिकेट करके मिगुएल ने बताया है। और वही दूसरा जो समझौता वो बताया था, उन्होंने कहा किसी भी चीज को निजी तौर पर नहीं लेना है। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो वो उसका दृष्टिकोण था, उसको सच मान करके आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई धारणा नहीं बनानी। उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा नया स्कूल में जाता है, उसके क्लासमेट उसे बताते हैं कि हिस्ट्री के टीचर तो ना बहुत सख्त और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता है। अब वो बच्चा इसी माइंड की साइड के साथ बैठा है कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, उनको तो गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है। तो धीरे धीरे उसको सर की बात भी समझ में नहीं आ रही है। कुछ गलती करने पे सर ने बाहर खड़ा कर दिया तो उसे लगा अच्छा सर तो गुस्से वाले भी बहुत हैं। अब यहाँ टीचर की कोई गलती नहीं थी, कहूं तो उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको जो बात बोली गई और उसने उसे पक्का कर लिया, एक धारणा बना ली उस टीचर के प्रति, तो यहाँ से वो दूरियां, उसका दृष्टिकोण बदलने से उसका दृश्य बदल गया। तो यही गलती हम अपने जीवन में भी कर लेते हैं। किसी के द्वारा उनका दृष्टिकोण जब हम अपना करके उसको अपने बिलीफ सिस्टम में सच मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारे जीवन में भी परेशानियां, समस्याएं शुरू हो जाती है। तो मिगुएल बताते हैं कि अगर हम इस समझौते को अपना लें, सब जने थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। कहने में तो बहुत सरल लगता है कि धारणाएं नहीं बनाने, लेकिन वास्तव में ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने अपने आप को, जिस परिवेश में हम बड़े हैं, हमने धारणाओं के साथ ही आगे बढ़ना, काम करना, सपने देखना सीखा है। तो धारणाएं बनाना और उसे सब साबित करने की हमें इतनी आदत हो गई है कि वो हमारे विचार में इतने घुल मिल गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारी कल्पना या धारणा मात्र रह गया है। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा सजगता के साथ अपने आप पर, अपने विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। तो मिगुएल बताते हैं कि अगर आप सच में इस समझौते को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसकी सबसे पहली शर्त रहेगी आपकी मजबूत संकल्प शक्ति। आपको अपने मन मस्तिष्क में इस सकारात्मकता के बीज को बोना है। ये जो पुरानी धारणाएं पक्की हो गई है आज इतने सालों तक, तो इनको तोड़ने में भी कुछ समय लगेगा। वो समय आपको अपने आप को देना है। तो टॉलटेक का लक्ष्य यही है कि किसी को भी निजी तौर पर स्वतंत्र होना है तो बिना किसी धारणा के प्रेजेंट मूवमेंट में रहना है। धारणा के अपने जीवन में आने वाली स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति का आदर करें, उसके व्यवहार को सजगता के साथ समझें, एकदम से कोई भी जजमेंट नहीं करें, शांति और प्रेम और करुणा के भाव के साथ आप अपने इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। धारणाएं छोड़ना अगर सरल नहीं है, लेकिन अब जब हम
इन स्वाध्यायों द्वारा, इन मास्टर्स की जो इतनी सुंदर टीचिंग है, जिसे कहना चाहिए बहुमूल्य टीचिंग, सुनने मात्र से परिवर्तन नहीं आएगा, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। और उतारने का एकमात्र तरीका है सजगता, अवेयरनेस। हर समय अपने आप को अवेयरनेस में रखना। हम इसको एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पर, कि एक घटनाक्रम ऐसा कि एक बच्चा अपनी माँ को बार बार कहता है कि मुझे खाना खाना है, आप ही परोस के दो। माँ कहती है बना हुआ है पर ले लो, खा लो। तो कहता है कि नहीं, आप ही परोसो। जितने ससुर जी आते हैं और वो डांट के कहते हैं क्या तुम उसे खाना भी परोस के नहीं दे सकती, थाली लगा के दो। ठीक है, उस समय उसने थाली लगा के दे दी, बच्चा खाना खा के अपने कॉलेज को निकल गया। फिर उसने प्रश्न किया कि आप, वो इतना बड़ा है, वो अपना खाना ले सकता था, तो आपने क्यों उसके सामने मुझे इतना गुस्से से डांट करके बोला कि मैं ही परोस के दूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि देखो बेटा, मेरी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो माँ का प्यार या उनके द्वारा जो परोसा गया जो खाना या बच्चा मांग रहा है, तो वो जो मांग पूरी करना मुझे लगा कि जरूरी है, क्योंकि मुझे वो प्यार नहीं मिला। ये बात स्पष्ट होते ही उस बहू के मन से वो मलाल निकल गया। खाना परोसते वक्त तक उसके मन में ये था कि मैं बहू हूं, वो लड़का है, या मुझे दबाया जा रहा है, या मुझे ही ये काम करना है, इसलिए मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। ये जो सारे भाव उसने इतनी देर में 15-20 मिनट में जो अपने अंदर बना लिए थे, वो सब छूट गए। वो धारणाएं जो बनाने वाली थी, पक्की करने वाली थी कि भाई मैं बहू हूं इसलिए मुझ पे डोमिनेट किया जा रहा है मुझे मर्दों द्वारा, या कुछ भी वो उस समय समझ सकती थी। लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछा गया और आंसर आया, वो संतुष्ट हो गई। अब उसके मन में वो गुस्सा नहीं था। इसीलिए जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, पीछे का कारण नहीं जानते हैं, तो हम ये धारणाएं बना लेते हैं, पक्की कर लेते हैं, और ये परेशानी अंदर ही अंदर, वो जो नफरत का या नकारात्मक बीज जो हमने बो लिया है, फिर उनके हर एक्ट के साथ उसको वो रिलेट करके उसी को और पनपाती, और वो बड़ा वृक्ष बनता और घर में दूरियां आती। इसलिए किसी भी धारणा को बनाने से पहले आपको प्रश्न पूछना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि आ, माहौल सकारात्मक रहे, हमारा जीवन सुखमय रहे, आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, तो धारणाओं से ऊपर उठना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और इस समय जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न करते हुए, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक किसी चीज को मानना नहीं है। तो आज मुझे इनके चैप्टर से, इस समझौते से इतना ही समझ में आया कि पहले से धारणाएं बना लेते हैं बिना उसका कारण जाने, तो यही समस्याओं का और आपसी मतभेद का या युद्ध का कारण बनती है। अगर हमें इसे निजात पाना है तो हमें प्रश्न पूछना है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और दूसरा अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि आप क्या चाहते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, अगला जानेगा कैसे आपके भावों। तो रिश्तों में मधुरता बनाने के लिए अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति, अपनी नीड्स, चाहे वो भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, जब तक आप बताएंगे नहीं, वो पूरी नहीं हो सकती। तो आज इसी के साथ मैं यहीं पे इसको विराम दूंगी। थैंक यू बहुत टीम। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। आपने जो उदाहरण बताए उससे वो जो चैप्टर है, जो चीज आप समझा रही थी, बहुत सही हो गया, मतलब दिखाई दिया कि कैसे। तो आप, मैं रिलेट भी कर पाई कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपने प्रश्न नहीं पूछते और मन में कुछ मना लेते हैं। तो आज त्योहार के दिन आप यहाँ पर आए और कई सारे मास्टर्स यहाँ पर जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें समय दिया। यस, विनीता जी कह रही है कि वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन मैम। तो धन्यवाद 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 अनुपमा जी। आज हम इस पर ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि हम त्योहार के उसमें हैं, और सभी लोग कुछ ना कुछ पूजा या कुछ इस तरह से करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी नए जो लोग जुड़े हैं, प्रियंका, कविता जी, उन सभी का बड़ा स्वागत है।
और अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई अच्छा, नमस्ते कविता मैम, कोई दो शब्द नमस्ते। कहना चाहेंगी आप आज के टॉपिक पर? मैं यही कहना चाहूंगी कि अनुपमा जी ने बहुत क्लियरली ये हमें एक्सप्लेन किया है कि जैसे हम बना लेते हैं धारणाएं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमें पहले प्रश्न करने चाहिए। हमें उसी पुरानी अपनी धारणाएं नहीं बना के रखनी चाहिए। तो बहुत अच्छा सुंदर एक्सप्लेन किया है, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया ये। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। थैंक थैंक यू। यू अनुराधा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। अन्नपूर्णा जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम, अनुपमा जी बहुत बहुत अच्छे से इसको एक किया। उनके एक एक शब्द बहुत सुंदरता से वो हिंदी के शब्द इतने सुंदरता से रखी कि वो दिल तक, वो वैसे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती उनकी वो एग्जाम्पल से। सारे सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अच्छा है कि हम पिंजड़े में बंधे हैं, कभी कभी पता ही नहीं है हमको कोई पिंजड़े में हम बंधे हैं। हम सोचते हम तो आजाद हिंदुस्तान के मॉडर्न व्यक्तित्व है, लेकिन हम बहुत सारे अपने ही पिंजड़े में बंधे हैं, उनको तोड़ना है। तो भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। बहुत अच्छा, मैं तो क्लैपिंग करना चाहती हूँ। आज वो सुंदर भी बहुत लग रही है बहुत, वैसे मैंने भी। उनका आते ही कहा कि बहुत अच्छा, आज त्योहार के हर दिन ही अच्छी लगती है, पर आज उनके चेहरे पे कुछ ज्यादा ही तेज दिखाई दे रहा है। जी, वो विनीता जी भी हार्ट बना के भेज रही हैं। जी बिल्कुल सही बात है। मैम आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद। मैं बस एक जो मेरे मन में जो उतरी बात वो ये है कि हम छोटी सी भी जब प्रश्न जैसे उस बहू ने पूछ लिया, तो उसका मन जैसे उसके मन में कितना भार रह गया होगा, और फिर जब हम कुछ समझ लेते हैं तो वो एकदम से क्लियर हो जाती है। और ये स्टूडेंट के लिए, चाहे वो अपनी टीचर से एक क्वेश्चन पूछ ले तो उसका कितना डाउट क्लियर हो जाता है। उसी तरह हम अपने जीवन में अगर कुछ छोटा सा भी कुछ, कि एक भी चीज हम पूछ लें किसी को, या अपनी बात, मन की बात बता दें कि भाई ऐसा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, और ये वाली जो बात की भाई वो आदमी बदला नहीं, उसने हमारी बात को मतलब एक किस्म से काट दिया, या वो उसने अपनी विचार रख दिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बदल गया। हमें जब मतलब ऐसा नहीं होगा हर जगह कि हम जो चाहते हैं वही दूसरा बोले। ये जो आपने उदाहरण दिया, तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से आपने समझाया। बहुत अच्छा। रीता मैम भी शायद कुछ बोलना चाहेंगी। रीता मैम, आपने अनम्यूट किया है तो मैं बस थैंक यू अनुपमा मैम। एज यूजुअल आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल और बहुत अच्छी होती है। हाँ, एंड सेकेंडली मैं तो पत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ये स्वाध्याय का काम शुरू करवाया। मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग समझते भी हैं लेकिन हिम्मत नहीं करते। आज स्वाध्याय करने से हमें ये चीजें रियलाइज हो रही है कि यस, हम क्वेश्चन पूछने से क्लैरिटी ला सकते हैं। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, हम ये बस सोच के बैठ जाते थे कि यस उसने ये कहा, मुझे ये करना पड़ेगा, और उसके मन में मेरे अगेंस्ट जरूर कुछ है तभी ऐसा बोला। लेकिन आज हम इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने से कितनी क्लैरिटी मिलती है। धारणाएं बनाना तो इजी है क्योंकि हमारी जनरेशन्स में ये चलती आ रही है, कोई नई चीज नहीं है। और इतनी पुरानी चीज को एकदम से निकाल देना भी बहुत मुश्किल है। और मैं इस ऑथर के लिए भी सचमुच बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे अग्रीमेंट्स बनाए हैं। और थैंक्स टू अनुराधा मैम, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो ये समझते समझते आज हमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं और आपने जैसे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक इतनी यू, क्लैरिटी लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मधुरन मैम, संयुक्ता जी, आप कुछ दो शब्द जोड़ना चाहेंगी, या प्रियंका, या कोई भी और? सभी को आत्मवंदन मैम। बहुत बढ़िया था आज का सेशन। अनुपम मैम ने बहुत बढ़िया बताया। आज का जो पॉइंट था स्पेशली, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो तो अपनाना चाहिए। और इस पॉइंट से हमारी लाइफ में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स निश्चित रूप से आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर कोई फंक्शन हो, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
फंक्शन होता है तो हम बहुत लोगों को बुलाते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे ही छूट जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हाँ हम भूल के उन्हें छोड़ देते हैं, मगर उनके मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। इसके कारण वो भी उनके घर में जो कुछ फंक्शन होता है तो हमें भी छोड़ देते हैं। इससे रिश्ता बहुत खराब होता है। अगर किसी के साथ ऐसे हो तो कभी दिखाई दे तो उन्हें पूछ लेना चाहिए फिर से, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बुलाया, ऐसे पूछ दे तो अच्छा रहता। नहीं, लेकिन बिना पूछे हुए कई बात सोचना, अपने आप के दिमाग को खराब करना, रिश्ते खराब करना सही बात नहीं है। ऐसे ही हुआ था मेरी बेटी के शादी में, तो ये एक्सपीरियंस मैंने बताए। थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी बात से संयुक्ता जी मुझे एक बात याद आ गई कि मैं अपने मतलब मौसी के घर गई हुई थी, तो दूर के रिश्ते में, तो मतलब काफी रिश्तेदार आए हुए थे और कोविड का टाइम था, तो उन्होंने मतलब जान के कम रिश्तेदार बुलाए थे। तो लेकिन मतलब एक कोई और रिश्तेदार, तो हम सब बातें कर रहे थे ऐसे, तो फिर जो मतलब दे रहे, जो मौसी के बेटे थे जिन्होंने न्योते दिए थे, उन्होंने ऐसे बोला, यार मैं तो तेरे को भूल ही गया था, तो तुझे कहाँ मतलब मैंने तो तुम्हें निमंत्रण ही नहीं दिया था। बोले कि हम मौसी का घर है, हम आ गए, हमने सुना, हम आ गए। तो वो मुझे उनका ये तरीका मतलब मेरे दिल को छू गया, कि मतलब उन्होंने समझा कि मतलब मौसी के घर जाना है तो हम चले आए। तो लेकिन कई लोग मतलब इस तरह नहीं ले पाते, वो सोचते हैं कि नहीं हमें फॉर्मल जो है कि करना है, मुझे वो ऐसे हुआ, हमारे यहाँ ऐसे हुआ है, उन्होंने भी अपने बेटे के शादी में नहीं बुलाया हमें, तो हाँ हमारे पड़ोस, आस पड़ोस वाले सभी को बुलाया। हमारे यहाँ की एक फ्रेंड है, तो सभी को, अब पहले तो जो फंक्शन होता था हमें बुलाते थे, इस बार क्यों नहीं बताया, बुलाया, ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में उठा। तो तभी जिसे हम दायित्व दिया था बुलाने के लिए, उन्हें पूछा उनके घर के जाकर आपने बुलाया या नहीं, तो मेरे भाई को दिया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसने बोला मैं 2 बार गया था, मगर वो लोग नहीं थे, इसीलिए मैंने बुलाया नहीं उसे। तभी पता चला कि हमारे द्वारा एक मिस्टेक हो गई। हमने जाकर सॉरी बोल दिया, सॉरी सर, हमारी गलती हो गई। तभी ह- हमारे सर जाकर बोला मेरा साला ने आया था, मगर आप नहीं थे, इसीलिए बुला नहीं पाए बोलते। तो उन्हें रियलाइज हुआ, शादी के 2 दिन बाद उनका रिसेप्शन था, तो और रिसेप्शन में हमें बुलाया उन्होंने, शादी में नहीं बुलाया, रिसेप्शन में बुलाया उन्होंने। जी जी ऐसे रिश्ता खराब होने से अच्छा तो हमारा गलतियों को हम स्वीकार ले वहां पे। जी 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 अभी बहुत अच्छा रिश्ता है मैम। जी। थैंक यू वेरी प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही, हैंड रेस कर रही हैं अच्छे स्टूडेंट की जी मैम, जी मैम, तरह। जी मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मास्टर्स, बहुत अच्छा सेशन था और अनुपमा मैम का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत और अच्छा मुझे बिल्कुल। बता रही थी ना, तो हमको एकदम से अपनी पिछली बातें याद आ रही थी मैम, कि कैसे मिस्टेक्स किए थे, और वो मिस्टेक्स के बाद मतलब जो रिएक्ट किए हैं वो पूरी मतलब लेयर्स मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, और वो हैमरिंग हमेशा चलती रहती है। अगर ये सेशन पहले सुन लेते हैं, कुछ सालों से पहले हम लोग ये सब समझते हैं इन सब चीजों को, तो आज लाइफ कुछ और होती मैम। बिल्कुल सही कहा मैम ने, एकदम सही। सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, कई लोगों को शायद जाना भी होगा। आप त्योहार के समय आए, जुड़े, यहाँ पर अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू नमस्ते। अनुपमा जी, राधा जी। मच। गणेश जी जी। पूजा की हार्दिक Thank you to all. थैंक Happy यू Ganesh मधुलिन जी, Chaturthi. थैंक यू, थैंक यू, Happy थैंक Ganesh यू, Chaturthi. थैंक हैप्पी यू। गणेश में है चतुर्थी बहुत टू अच्छे ऑल। से हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और जो तृतीया भी है ना, सब लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं हाँ आज। मैम, आज हाँ हमारा बाली तृतीया है मैम। हाँ हाँ हाँ। कल हमारा गणेश चतुर्थी है। आज पूरा जी। दिन फास्टिंग में है मैम, बहुत भूख लग रही है।